हेलो फ्रेंड्स, वेदा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है छुट्टन छुट्टा। क्या बात है भगवान, पत्नी को देख श्याम लाल जी बोले, मैं बचूंगी नहीं, अब आपको जी भर के देख लूं। छुट्टन देवी ने कहा, अरे ना, अभी तो तुम बहुत जियोगी। आज ही मैंने सपने में देखा कि तुमने यमराज से उम्र में फिर छूट ली है और जाते जाते भी तुम किसी न किसी को अपने साथ छूट में दुनिया से लेकर भी जाओगी, जैसे भगवान के घर से हमारे साले को लेकर आई थी। वरना तुम्हारा ये जग प्रसिद्ध छुट्टन नाम अपना महत्व न खो देगा। श्यामलाल जी ने शरारत से कहा। आप भी ना, वो क्रोधित होकर बोली और श्यामलाल जी के कंधों पर पड़ा शॉल मुट्ठी में भींच लिया। उनकी ठंडी पड़ती मुट्ठी में जो अटका तो फिर उनके हाथ से निकला ही नहीं और छुट्टन देवी की सांस छूट गई। आश्लेषा उनका वास्तविक नाम कहकर पहली बार श्यामलाल जी बिलख कर जीवन संगनी के जाने पर रो पड़े और उनकी नज़र उस फोटो पर पड़ी जिसमें दोनों साथ थे। वो भरी आंखों से बोले, तुझे तो छूट लेने की आदत थी, एक्स्ट्रा बिना दिल कहाँ भरता था तेरा, आज कैसे अकेले चली गई। 45 वर्ष का दाम्पत्य था उनका, परिचित थे, बड़ी सुघड़ थी, एक बार के खर्च में 4 काम निपटा लेती। वो उस तस्वीर की याद में खो गए जब वो खींची हुई थी। उनकी गंभीर बीमारी के दौरान उनके बेटे ने मोहल्ले के प्रसिद्ध फोटोग्राफर से जो खिंचवाई थी और फोटोशूट के समय छुट्टन देवी न जाने किधर से उसी समय लपक कर आई और बैठ गई। क्या अम्मा, बेटे रणधीर ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन छूट की मरीज आश्लेषा जी यानी श्यामलाल जी की पत्नी अड़कर बैठ गई। पैसा तो खर्च हो ही रहा है तो हमहू खिंचा लें। कभी कभी लोग ये भी कहते कि ये मरते समय भी छूट की आदत ना छोड़ेंगी, और उनके मरते ही पूरा परिवार कमरे में जो इकट्ठा हुआ तो हैरान हो गया कि उन्होंने अपने पति की शॉल कसकर पकड़ ली थी। बाबू, अम्मा को अपनी आपकी शॉल चाहिए, छूट में बड़ी बहू ने कांपते हुए कहा और वो शॉल अपने मृत सास के पास रखी रहने दी। ये उनका व्यवहार ही था कि सब कहीं शोर हो गया कि छुट्टन दादी नहीं रही। सबसे अधिक ठंडक पड़ी रेहड़ी से लेकर बड़े दुकानदारों तक के दिलों में, जो आए दिन उनका शिकार बनते थे। अब मिलाते हैं आपको छुट्टन देवी जी के छूट के इतिहास से। एक लड़के के इंतजार में उनके मायके में 2 बहनें पहले ही थी, और जब आश्लेषा जी अपने जुड़वा भाई के साथ पृथ्वीलोक पर पधारी तो उनके बाबा बोले, यह कन्या श्लेष्ठ अर्थात जोड़े में जन्मी है, यह आश्लेषा और इसका भाई श्लेष कहलाएगा। भगवान के घर से ही छूट लेकर आई है और उन्होंने बाबा की बात को अक्षरशः सत्य साबित करके दिखाया। बचपन में कोई चीज़ खाने को मिलती तो उन्हें 2 ही चाहिए होती। उनकी भोली सूरत और मासूम आंखों को जो देखता तो उन्हें मना ही नहीं कर पाता। ऊपर से इतनी बातूनी और मीठी बातों की मल्लिका तो सामने वाला ना चाहते हुए भी उनके मन की कर देता। गोलगप्पे के ठेले पर उनके गोल मटोल मुख में कई सूखे गोलगप्पे यूं ही देखते देखते इतनी सफाई से गायब हो जाते कि सामने वाला आश्चर्यचकित रह जाता। पर उनकी टोली की सहेलियों से होने वाली आय के चलते वो 2-4 पापड़ी नगण्य ही होती। साग सब्जी से शुरू हुई धनिया पुदीना के रूप में मिलने वाली छूट से शुरू हुआ सफ़र आकर थमा और बड़े ज़बरदस्त तरह से कपड़ों और सोने चांदी पर। अंगूर हो या मूंगफली खरीदने के साथ साथ वो 4-6 उदरस्त भी कर लेती, बातें करते करते। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर अस्पताल में भी वो रुई पट्टी बटोर कर दम करती, पर ज़रूरतमंद को मुक्त हस्त से दे देती थी। उनमें गजब की समझ थी, बाजार की, और ना जाने कब कम उम्र में ही वह मोहल्ले की लीडर बन गई। शॉपिंग में चाहे कपड़े हों या शराफा, कोई रिश्तेदार उन्हें कुछ देता तो वो अपने दुलार का लाभ उठाकर अधिक ही ले लेती। उन्हें एक को बिना सवाए किए नींद ही नहीं पड़ती। थोड़ी बड़ी हुई तो जब भी उनकी माँ बाजार से कोई चीज़ मंगवाती तो हमेशा वो सवाया ही लाती, वह भी वाजिब दामों में। मोल भाव और चिक 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 में उन्हें परास्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। जब तक उन्हें छूट न दे दी जाती उनके कलेजे के ऊपर मानो 1 टन का बोझ बना ही रहता। ऊपर से एक पनौती यह भी थी कि जो दुकानदार उन्हें छूट न देता, न जाने क्यों उसका उस दिन बड़ा नुकसान हो जाता। उनके पैर में लक्ष्मी का वास था, सूनी दुकान में भी उनके कदम पड़ते ही न जाने कहाँ से भीड़ भर जाती। पहली बार जिस दुकानदार ने उन्हें छूट न देकर नुकसान उठाया, उसने तब तो ध्यान नहीं दिया, पर जब कई लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया कि इस बालिका को छूट न देने पर नुकसान उठाना पड़ता है, उन्हें यह वहम ही नहीं वास्तविकता लगने लगा। तो उनका नाम ही छुट्टन रख दिया गया।
कि ये छूट लिए बिना ना डरेंगी। दुकान से मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार उन्हें छूट के मोह में अपने साथ जरूर ले जाते। जिस दुकानदार से उनका युद्ध ठन जाता, उनके प्रियजन उस तरफ भूल से भी मुंह कर लेते तो वो हाथ घसीटते हुए अपनी तरफ खींच लेती, यह कहकर कि इससे मेरी लड़ाई हुई थी, इससे कुछ मत लेना, और लोग उनकी आज्ञा मान भी लेते हैं। उनका वास्तविक नाम आश्लेषा तो कहीं खो गया था, और छूट लेने के कारण उनका नाम छुट्टन ऐसा पड़ा जिसने उनका ससुराल में भी पीछा न छोड़ा। पर उन्हें उस नाम से बड़ी चिढ़ होती। उनके भाई सलेश कुमार के मित्र श्यामलाल की माँ ने उनके गुणों पर फिदा होकर ही उन्हें अपने घर की बहू बनाया। छूट की सनक इतनी थी कि उन्हें की प्रथम मिलन के मुंह दिखाई में भी उन्होंने यही मांगा अपने पति से कि उन्हें छूट लेने में रोका न जाए। श्यामलाल जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं मुंह दिखाई में तुम्हें छूट मांगने की छूट देता हूँ। और कुछ समय में वो ससुराल में भी सबकी प्यारी बन गई। एक उत्सव के खर्च में वो दो निपटा लेती और लोग उनकी इस बुद्धिमत्ता के प्रशंसक हो जाते। पर छूट की आदत उनके सिर इतना अधिक चढ़कर बोली कि उसने सनक का रूप ले लिया। एक बार उनके मायके के हालात बड़े खराब हो गए। उनके जुड़वा भाई सलेश कुमार ने घर चलाने के लिए बीमे का काम शुरू किया। पर छुट्टन जी ने अपने नाम और प्रतिष्ठा के लाभ को ध्यान में रखते हुए साफ कह दिया, पूरे घर के लूंगी पर छूट ना छोड़ूंगी। जी, घर की हालत खराब है, व्यापार घाटे में है, अब सोच ले, छूट चाहिए या रिश्ता। श्लेष ने सिर झुकाकर कहा, और बहन के उनके स्थान पर बीमे में छूट के चुनाव के बाद उसने उसके बाद धैर्य पर पाँव न दिया। बहन की रिश्ते की बर्फ आज नहीं कल पिघलती ही है, ये सोच छुट्टन लापरवाही से लेती रही ये बात। पर उनके पति अपने भाई जैसे साले और बचपन के मित्र की बेरुखी से टूट गए। झड़कते हुए बोले, धिक्कार है तुम्हारी सनक पर, ये कौन सी हट है जो जन्म के रिश्तों पर भारी पड़ गई। ये रघुकुल की प्रतिज्ञा नहीं, जो तुम ना निभाती तो प्रलय आ जाती। नाराजगी में उन्होंने अपनी पत्नी से बात करना बंद कर दिया। गम में बीमार पड़ गए, पर पहली बार ऐसा हुआ कि उनका दोस्त घर ना आया। छुट्टन देवी ने भगवान से प्रार्थना में दिन रात एक कर दिए, निर्जल उपवास भी किए। उनकी सेवा रंग लाई और श्यामलाल जी की उम्र को भगवान को छूट देनी पड़ी। मगर छुट्टन देवी ने खाट पकड़ ली। सलेश कुमार को कई महीनों बाद अपना दिल डूबता सा लग रहा था। बहनोई के बुलाने पर घर आया तो बहन को देखकर डर गया। उन्होंने भरे कंठ से माफ़ी मांगी और गले लगाकर दोनों खूब रोए। आज के बाद कभी छूट का नाम न लूँगी छोटे, माफ़ कर दे अपने इस 5 मिनट बड़ी जीजी को। तेरी कसम आज त्यागती हूँ उस मरी छूट को। ना जीजी, तुम्हें कुछ ना होगा, मैं गुस्सा थोड़ा ही हूँ तुमसे। तुम्हारी पसंद की बर्फ़ी और भूरे हलवाई की टिक्की लेकर आ रहा हूँ, तीनों खाएंगे साथ में। और जब बाजार से लौटा तो छुट्टन देवी के प्राण महाप्रयाण कर चुके थे। श्यामलाल जी सदमे से पथराई आंखें लिए बिस्तर में लेटे थे। छुट्टन देवी की अंतिम यात्रा की तैयारियों के लिए उन्हें सजाया जाने लगा। और जब अंतिम सिंदूरदान की रीत के लिए श्यामलाल जी को बुलाने उनके बच्चे गए तो वो अपने बिस्तर से उठे ही नहीं। हालात बड़े अजीब गरीब हो गए। न देखा न सुना, एक ही साथ दोनों का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ और सारे कार्यक्रम भी। शांति पाठ के दौरान उन्हीं की चर्चा थी। तब तक शैलेश ने कहा, जीजी ने छूट की टेक न छोड़ी अपनी, मुझे साथ लेकर आई थी और जीजा जी को साथ लेकर गई। मामा जी, उस पर उन्होंने सारे खर्चों और फोटो में भी बचत कर ली, रणवीर ने कहा। फोटो में पति के साथ छुट्टन जी हंस रही थी और हाल हंसी से गूंज रहा था। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।